नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 10 टुडे में। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। आज राजस्थान विधानसभा की तस्वीर अलग ही नजर आई। जिस सदन में चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठा करते हैं, वहां स्कूली बच्चे बैठे नजर आए। आसन पर सभापति भी मौजूद थे। युवा ही स्पीकर, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष में मंत्री की भूमिका निभा रहे थे। इस कार्यक्रम में 41 विद्यालयों के 181 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इनमें से 20 विद्यालय जयपुर के थे और 21 विद्यालय राज्य के अन्य जिलों के। एक एक कर स्कूली बच्चों ने कोचिंग से लेकर करप्शन तक के मुद्दे पर बेबाकी से सवाल पूछे। आपको बता दें, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के तत्वाधान में युवा संसद समारोह का आयोजन हुआ था। इस मौके पर स्कूली छात्रों ने जनप्रतिनिधियों की भूमिका निभाते हुए सदन में सवाल पूछे। युवा संसद में स्टूडेंट्स ने पेपर लीक, कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड के मामलों में लाचार सिस्टम पर जमकर आक्रोश जताया। छात्रों ने कोचिंग संस्थाओं के कामकाज के तरीकों और स्टूडेंट के बीच बढ़ते डिप्रेशन पर भी चिंता जताई। नीट पेपर लीक से लेकर सिस्टम की खामियों पर भी जमकर तंज कसे। कोचिंग पर एक छात्रा निशा छेड़ा ने कहा, हम अंधे की लाठी की जगह खुद अंधे बन गए हैं। चलिए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं निशा छेड़ा ने क्या कुछ कहा। जी हाँ, कोचिंग सेंटर्स. In spite of knowing the error in the functionality of these coaching centers, we do not say against anything. महोदया, भारतवर्ष में आज़ादी के पश्चात धर्म और शिक्षा के व्यवसायीकरण हो गया है। शिक्षा अगर दान देने की वस्तु है तो उसका व्यवसायीकरण क्यों? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अलग सेंटर्स में अलग फीस क्यों? The classes in these coaching centers have been divided on the basis of the students' intelligence level. Brilliant students have been taught by excellent faculties and receive concession in their fees, whereas the average students are taught by average faculties and have to pay higher fees. ऐसा भेदभाव क्यों? जब सब स्टूडेंट्स का एक ही लक्ष्य है तो उनमें भेदभाव क्यों करते हैं? Malpractices have occurred. IIT कानपुर में मीटिंग 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक चली और उसके पश्चात ही ये घोषित किया कि IIT का पेपर कैंसिल है। मीटिंग पेपर लीक की वजह से हुई थी। पेपर लीक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक्स्ट्रा क्लास में लीक की गई थी। ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वजह से हमारे दूसरे बच्चों का रैंक एंड स्कोर्स अफेक्ट होता है। येट वी डोंट स्पीक अगेंस्ट देम। The coaching centers should be monitored by the government officials. The coaching centers teach only core subjects to them, whereas the students have to appear for other languages as well. कोचिंग्स को ये लगता है कि वो उन्हें एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनकी 12th का क्या? उन्हें अपनी सिलेबस में रीजनल लैंग्वेजेस भी ऐड करना चाहिए। The coaching centers have unplanned schedules with the students studying for 18 hours a day, 7 days a week with no time for leisure. साइकोलॉजी के हिसाब से a student cannot study for 18 hours a day without going into depression, which can eventually lead him to suicide and feel lonely. गवर्नमेंट को कोचिंग सेंटर्स के लिए एक टाइम टेबल शेड्यूल करना चाहिए। In January this year, the Union Ministry of Education issued strict guidelines that institutions cannot issue misleading governments advertisements about guaranteeing ranks and good marks. फिर भी भारत के हर एक गली में आपको एक ना एक कोचिंग के होर्डिंग ज़रूर दिखेंगे। इनमें कितनी सच्चाई है हमें क्या पता। हम तो वैसे भी अंधे की लाठी नहीं, अंधे खुद बन चुके हैं। जय हिंद, थैंक यू। युवा संसद में किसी ने देश के मुद्दे उठाए तो किसी ने कविता के थ्रू गरीब बच्चों को कोचिंग सेंटर में एडमिशन के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है उसके मुद्दे उठाए। सुनिए जरा। बच्चा जो कोचिंग की एडमिशन फीस के लिए धक्के खाता है, उसकी व्यथा बस यही हो जाएगी कि लेकर अपनी टूटी साइकिल कोचिंग भागा हूँ। एडमिशन फीस के चक्कर में रात भर जागा हूँ। भाग दौड़ की जिंदगी में आई बहुत थकान। एडमिशन फीस के चक्कर में बिक गए खेत मकान। उम्र हमारी 18 बरस की हर दिन मुझे सताती है। एडमिशन फीस चुकाने में उम्र बीती जाती है। देख शिक्षा का आलम, मन में बड़ी उदासी है, मन में बड़ी उदासी है। But this poor child can be helped by following regulations laid in an effective regulatory framework. We must know that a framework is important, but what's more important is the strict implementation. मैं यहाँ उपस्थित सभी सांसदों से पूछना चाहती हूँ कि क्या हम हमारे भारत के युवाओं को ऐसे कोचिंग संस्थानों में पढ़ने भेज सकते हैं जहां ना कोई नियम हो, ना कानून, और बस कोचिंग वालों की मनमानी हो? क्या हम भारत के युवाओं का भविष्य दांव पर लगा सकते हैं? USA, UK, Canada and Australia are examples of countries that have implemented an effective regulatory framework. Honorable member, kindly conclude. In India also, violations would incur penalties.
Now, I would like to anchor the ship of my words with a famous quote by APJ Abdul Kalam sir. हम राष्ट्र नहीं बनाते, हम इंसान बनाते हैं। उन्हें शिक्षित करें और राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। जय हिंद। युवा संसद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी अदा की गई और जिसने ये भूमिका अदा की उसने अपने पद को बखूबी समझकर सरकार से जमकर सवाल पूछे, साथ ही सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। By the way, अगर गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग हो सकती थी, then why the change to CBSE to NT? CBSE have taken a lot of steps. They have conducted an entire re-NEET because of 44 boys. Now that's what a government should say. And that what a government should do. ना कि केवल झूठे वादे करना, क्योंकि ये तो सदियों से होते आ ही रहे। आपका अनबायसिज्म हम जानते हैं, आपका अनबायसिज्म हम पहचानते हैं। At the end, I would like to urge to the government that please, once again, please appropriately mention child health in your guidelines and focus on the child welfare, quality education over money and your political interest, just enrollment and literacy. This is all we need. And as an opposition leader, देखिए मैं भी आप पे विश्वास नहीं करती, तो लोग तो क्या ही करेंगे। लोगों का विश्वास पाने के लिए चीज़ों को सही करना पड़ता है, बातें और वादे नहीं किए जाते, उन वादों को पूरा भी करना पड़ता है। ये बच्चों की जिंदगी है, कोई मजाक नहीं जिनके साथ हम खेलें। और आपके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के लिए वी आर वेरी सॉरी, प्लीज वर्क ऑन देम एंड हैव एन इंडिपेंडेंट बॉडी व्हिच पीपल ट्रस्ट, नॉट योर विशियस साइकिल ऑफ मनी सर। थैंक यू। इस पहल से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला। बच्चों ने जिस तरह से बहस की उसको देख सब दंग रह गए। बच्चों ने इतने जोर शोर से देश के मुद्दे उठाए कि सबने कहा ये है हमारी आगे आने वाली पीढ़ी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।